नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा की टिमनी विधानसभा के ग्राम रामपुरा में, और हम यही एक मन टटोल रहे हैं। हम जनमत यात्रा लेके आए हैं। ये मन टटोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी या कांग्रेस कौन आने वाली है। क्या विकास के नाम पे वोट मिलेगा या फिर विधायक जी की निष्क्रियता के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये लेकर हम जनता भी जा रहे हैं। मतलब स्थिति क्या बनेगी इस बार, विधायक बीजेपी कांग्रेस कौन आने वाली है इस बार। शिवराज सिंह चौहान के नाम पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, विधायक अच्छा, विधायक जी की बात की याद क्या है। विधायक जी सक्रिय निष्क्रिय है विधायक जी। नहीं, विधायक ने बड़े काम करे हैं। बड़े काम करे हैं, वो छोटे काम, गांव के काम, छोटे कामों में राशि तो सबको दूर संभव नहीं दे सकता। ठीक ठीक नहीं है। विधायक तो ठीक है, उसने कोई लड़ाई झगड़ा कोई लफड़ेबाजी कहीं नहीं करी है। अच्छा, लफड़ेबाजी करवाई नहीं कभी कोई। अच्छा। 15 साल में हाँ, ऐसे कोई काम नहीं कराया कि दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई हो या कोई विवाद हुआ तो उसमें हाथ से आज तक नहीं ऐसा कोई। नहीं, सोनपुरा उनका वीडियो आया था। उनका अरे वीडियो है सोनपुरा वो छोटी मोटी कोई किसी ने झापी है, पर हमारे सामने आज तक कोई घटना नहीं ऐसी है। कोई घटना नहीं ऐसी है। आती है, यहाँ आते आते फेल हो जाती है। और 15 साल हो गए विधायक जी को रामपुरा गांव में, उनने आए ही नहीं, एक बार भी नहीं। एक बार आते हैं बाजा बजाते हुए वोट मांगने के नाम से, उसके बाद विधायक जी को हमने हमारी गली में आज तक नहीं देखा। ये 15 साल हो गए। और विकास की बात की जाए, विकास की बात की जाए तो जो पंचायत विकास करा रही थी अभी तक, अब नगर परिषद हो गई इस बार। बाकी जो पंचायती विकास होते थे वही हो रहे हैं। बाकी अगर गांव में डीपी जल जाए और उनसे बोलो कि भाई डीपी जल गई है, कहीं डीपी का करो, लोग परेशान है, अंधेरे में रह रहे हैं, तो वो सुनने को खाली नहीं है। सुनने खाली नहीं है। आज भी जो योजनाओं का हमको फायदा मिल रहा है वो मतलब अभिजीत बाबा ने ही किसी भी प्रकार करके गांव की डीपी लगाई। आप सभी से पूछ लो, इसमें सभी लोग सहमत। ये उनने नहीं बनाया, ये तो हर गांव में पंचायत सरपंच के निधि से आता है, वो बनते हैं। बाकी विधायक जी ने कोई अलग से नहीं दिया। अभी एक रोड दिया था, उसको भी वहाँ चौगड्डे तक मिलाना था, उसको 1 किलोमीटर काट दिया। उसको रघुवंशी जी के घर के वहीं छोड़ दिया। हाँ, मतलब कुल मिला के विकास विधायक जी का स्पेशल विकास कुछ नहीं है। बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी कैसी पार्टी, बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी की पार्टी तो सब अच्छी थी, ठीक थी, अच्छा काम चल रहा था। पर यहाँ के वहाँ की घोषणाएं कुछ और होती है, यहाँ घोषणाएं आते आते खत्म हो जाती है। हाँ, बहुत स्थिति है, कांग्रेस को वोट देंगे अभिजीत शाह को। और यदि बीजेपी की बात की जाए तो नहीं, बीजेपी ने तो विधायक जी सही नहीं है ना। और बीजेपी नहीं, बीजेपी तो अच्छी पार्टी है। बीजेपी पार्टी तो कोई खराब तो हो रही है, खराब पार्टी नहीं पर है। काम तो होना चाहिए यहाँ पे। काम नहीं हुआ। हाँ हाँ। अंकित बाबा ने क्या काम करवाया यहाँ पे? नहीं, अंकित बाबा ने तो जो भी समस्या लेके जाता है वो विपक्ष में होने के बाद भी काम करवाता है। क्या काम किया यहाँ पे? नहीं तो बहुत काम, जो समस्या 24 घंटे के अंदर अंदर उनने गाँव की डीपी लगवा दी। ये भैया सब गवाह। हाँ, डीपी लगवाई ना उन्होंने, 24 घंटे में लगवाई। हाँ लगवाई उन्हें। कांग्रेस की क्यों? हाँ, अंकित बाबा वो विधायक से खिंचवा गए। और बीजेपी पार्टी की पार्टी अच्छी है, विधायक से खिंचवा गए। बीजेपी पार्टी अच्छी है। हाँ, वह खिंचवा गए विधायक से खिंचवा गए। हाँ, अंकित बाबा के सही है। अंकित बाबा को जब याद करो जब आ जाते हैं। तुमने क्या काम किया अंकित बाबा ने? अरे क्या नहीं किया, तुम तो कुछ भी काम के लिए खड़ा कर दो तो वो हाजिर है। फिर भी क्या काम किया के लिए? मंडी का समाधान, ये समाधान वो छोटी मोटी बात नहीं है, हर चीज के किसान के लिए। डीपी लगाई? हाँ, डीपी भी उसने 12 घंटा में, हाँ 12 घंटा में लगा दी। 12 घंटे में डीपी लगवा दी? हाँ लगा दी, तुरंत लगा दी। और क्या है, बगैर पैसे जमा किए? बगैर पैसे जमा किए। उसमें भी उन्होंने कितना वो करा किसानों के लिए, लड़ाई लड़ी। वो तहसील में गए, कलेक्टर के पास गए। संजय बाबा तो आने को ही खाली, सुनने को ही खाली नहीं है। हाँ, सुनने को खाली नहीं है ना। खराब हो गई फसल कहाँ आया? अभी साहब को अभी याद करो, अब भी आ जाएंगे, अब भी आ जाएंगे। विधायक को फोन लगा के? विधायक को तो तुम्हारी पार्टी के लगा दे तो नहीं आएंगे। आप भी तो बीजेपी के थे। हाँ, बीजेपी के है, पर बीजेपी का आप भी हो? हाँ, अब आप कांग्रेस को चुना है। आप कांग्रेस? हाँ, विधायक ला रहे हैं। और स्थिति का इस बार देखो अभी शाह है। लगवाइए। अब वो अंकित बाबा ने लगवाई, और क्या फोन लगवाया था उनसे। वैसे तो मेरे हिसाब से तो कृषि प्रधान देश है, जो किसान के बारे में बोलेगा उसकी पार्टी आएगी। उसकी पार्टी नहीं, हम तो अंकित बाबा को वोट देंगे। क्यों? कांग्रेस सत्ता क्या हमारा है? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल जो नेता आ रहा है वो युवा आ रहा है और वो आने वाली पीढ़ी को भी संभालेगा। और यदि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी अच्छी है, लेकिन यहाँ का विधायक जो है ना वो अच्छा नहीं है। काम का नहीं, कोई काम का बर्तन नहीं है, कुछ काम नहीं किया। अरे यहाँ पे आते हैं सिर्फ वोट के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, अपनी कुर्सी को संभालते हैं और अपनी पार्टी को देखते। बाबा को देने का विचार है। हम हैं तो बीजेपी के, मगर हमको विधायक समझ में नहीं आया। अच्छा, पार्टी हम बीजेपी के हैं, मगर क्या है कि आज तक बाबा कभी यहाँ आए नहीं, कोई ध्यान दिया नहीं। वोट हो गए उसके बाद कोई परवाह करना नहीं, कोई से भी काम। और बाबा अंकित बाबा क्या है कि पद पे नहीं भी होने के बाद भी आते हैं, काम करते हैं। क्या काम करवाया है गांव का? यहाँ कोई चीज डीपी जली तो हैंड टू हैंड आके काम करवाना, लगाना। नहीं भाई, यही तो चाहिए अपने को, और क्या चाहिए अपने को? यही तो चाहिए।
भैया अपना काम करवा दे, अपने को चाहिए विधायक जी अगर अपना काम करवा दे अपने क्या कोई दिक्कत तो रही है। वो तुम्हारी पार्टी के बताओ। वो तो पार्टी के हैं, अगर अब काम ही नहीं करवा, जब पद पे होने के बाद काम नहीं करवा रहा है तो फिर क्या। इस बार कौन बीजेपी कांग्रेस? हाँ सर, इस बार कौन बीजेपी कांग्रेस कौन आना है इस बार? सर जी कांग्रेस आएगी, अंकित बाबा। और बीजेपी की बात की जाए तो विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी तो 15 साल हो गए उनको, मतलब देखा ही नहीं अभी। हाँ देखा ही नहीं। देखते हैं सराली में, और सराली की जनता का मन टटोलेंगे इस बार कौन बनेगा विधायक, बीजेपी से या कांग्रेस से। भाई भाई स्थिति क्या लग रही है, बीजेपी कांग्रेस की स्थिति लग रही है? स्थिति तो देखो जो भी हो, मैं करनी सेना नगर अध्यक्ष के तौर पे तो ये कहना चाहूँगा कि जिस सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है उसका साथ तो हम नहीं देंगे। जो हमारी मांगे मानेगा हम तो उसका साथ देंगे। दूसरी बात, जो हमारे जिला अध्यक्ष का आदेश होगा। इसका हुआ कि नहीं हुआ? अभी होगा ना। हुआ। हाँ कौन ठीक कौन चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस कौन? अभी तो बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल रही है जी। कांग्रेस की बात करें जाए तो कांग्रेस का आएगा तो वो भी अच्छा है। वो भी ठीक है। हाँ, अपने को तो काम होना चाहिए। दोनों में अच्छा है, दोनों में कौन अच्छा है? बीजेपी। अरे वो इस पे कौन इस कौन बीजेपी कांग्रेस कौन? जो भी है यार ठीक है अपने क्या। चुनाव में कैसे स्थिति इस बार? संजय बाबा का ठीक चल रहा है, वैसा विकास किया, ठीक किया, काम तो किया है। बोलते निष्क्रिय यहाँ पे दिखते नहीं कभी विधानसभा में, आते रहते हैं। क्यों इस बार ऐसा क्यों? विकास नहीं हुआ क्या यहाँ पे? विकास हुआ भी है, रुका भी है, पर अब क्या है थोड़ा बदलाव चाहती जनता। बदला चाहती जनता। विधायक जी कैसे हैं यहाँ पे? विधायक बढ़िया बढ़िया है। भाई की स्थिति क्या है इस बार? इस बार अंकित बाबा। अंकित बाबा क्यों? अब लग रहा है भाई क्या लग रहा है स्थिति? अंकित बाबा। अंकित बाबा क्यों? हाँ, क्या है कि सरकार बदलना चाहिए, नया आदमी आना चाहिए, नया आदमी नया आदमी आना युवा चाहिए। है इसलिए। हाँ यस। तो विधायक जी कैसे हैं? बढ़िया, वो भी बढ़िया। जगह चेंज होने का है। और यहाँ की बात किया जाए, यहाँ पे तो आप हो, यहाँ पे कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस निष्क्रिय विधायक। विधायक निष्क्रिय है। तो बीजेपी पार्टी कैसी है? बीजेपी पार्टी बढ़िया है। कब विकास में असली नहीं बोला चाहते क्या? हाँ, कब विकास नहीं हुआ क्या? कहाँ हुआ आप बताओ ना। पिछली बार आप देख के गए थे जब ये खंभे अब लगे, जिसका लाइट नहीं जलते वर्ष समय पे, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। तो क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा क्या इस बार? परिवर्तन होना चाहिए। स्थिति क्या लग रहा है इस बार? 50-50 बढ़िया हुआ ना विकास। हुआ विकास। बोलते विधायक जी निष्क्रिय है, कोई काम नहीं किया। थोड़े से क्या है, मिलनसार मिल नहीं पाते हैं, पर काम जो शासन की योजना सबको हम लोग। मतलब विधायक ठीक नहीं है? विधायक ठीक है, विधायक कहाँ खराब है? ठीक नहीं होता टिकट क्या मिलती? टिकट ही नहीं मिली, पार्टी टिकट ही नहीं देती अगर विधायक जी निष्क्रिय होते। ऐसा नहीं, सीएम की तरफ से मिली थी टिकट उनको। तो एक परिवार में 5 भाई, तो 5 ही संतुष्ट नहीं हो सकते। एक तो नाराज तो रहता है, नाराजगी सब दूर हो जाएगी। चुनाव जितना नजदीक आता जाएगा बढ़िया हो जाएगा। स्थिति क्या इस बार यहाँ, कांग्रेस या बीजेपी? देखो अभी तो इस समय अब हम कांग्रेस का सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी के थे। और बीजेपी के थे आप? हाँ, अभी बीजेपी के हैं? नहीं अब नहीं रहेंगे हम तो अंकित बाबा का सपोर्ट करेंगे। आपकी बात क्यों करेंगे? क्योंकि अभी तक संजय बाबा भी आए, इनकी हमने इतनी सपोर्ट भी करा, सब कुछ है, लेकिन ये चुनाव के टाइम आते हैं, बाकी दूसरे समय पे नहीं आते। विकास नहीं हुआ क्या? कोई विकास नहीं होता ना, कोई विकास नहीं हुआ। क्या मतलब फिर ऐसे लोगों से वो करके, इसके लिए कोई वो नहीं होता। चुनाव के समय सब हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि भैया ऐसा करना वैसा करना, तो कोई मतलब वाली बात नहीं। मतलब वाली बात नहीं। कई सालों से हम तो झेल रहे हैं विधायक हाँ, विधायक को झेल रहे हैं। विधायक को झेल रहा है, मेरा मतलब समय पे आते ही नहीं ना। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो एक तरफा स्थिति लग रही है अभिजीत शाह की। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पिछला चुनाव 2000 वोट से हारने के बाद भी उनकी जो सक्रियता है, एक एक गांव में 6-6 बार जाना, लोगों के बीच में बने रहना, मतलब हमेशा हर मुद्दे पे। अभी आपने देखा होगा किसानों का एक मुद्दा उठाया था, जो मुआवजा का मुद्दा, गरीब का मुद्दा, हर मुद्दे में सबसे आगे अभिजीत शाह जी खड़े, इसलिए जनता उनसे बहुत प्रेम कर रही है। और विधायक की बात की जाए तो विधायक जी का तो चुनाव के टाइम पे आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। और अभी तो इस साल ये स्थिति बनी हुई है कि कुछ गांवों से उनको वापस भी भेजा जा रहा है। आपने देखा होगा खिड़की वाला में वीडियो वायरल हुआ। विकास कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, आप देख लो 15 साल हो गए विधायक जी को, बिल्कुल वो तो मतलब दिखने को तैयार नहीं, दिखते ही नहीं यहाँ पे। जी बिल्कुल नहीं।
तो बीजेपी कैसी पार्टी है? बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है बिल्कुल भी घोषणावीर पार्टी है, घोषणा कर देती है शिवराज सिंह चौहान, बाकी कुछ भी नहीं। भाई स्थिति क्या लग रही है इस बार? स्थिति यही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी और अच्छे मतों के साथ आएंगे। अभिजीत शाह जो कि है वो बिल्कुल अच्छे मतों से युवा को जीतेंगे। फायदा मिला, युवा इसलिए फायदा मिला। युवाओं को यहाँ पे 1 भी रुपये का फ़ायदा नहीं। उसके बाद में शिक्षा को ले लो, यहाँ की जगह शिक्षा भी तुम किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, वहाँ की स्कूल की स्थिति देख लो, अस्पताल की स्थिति देख लो। यहाँ पे एक सिराली में अस्पताल है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि तुरंत जो मरीज़ है जिसको राहत मिल सके, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। विधायक के द्वारा कोई भी है ना फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया है किसी भी व्यक्ति को, हमेशा घाटा ही गया है। जो बोल के जाते हैं खाली बोल देना है, उसके बाद में कोई कार्य नहीं किया जाता है। मतलब अमल ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर अमल किसी चीज़ पर नहीं किया जाता है। होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है कार्य, जमीन सिर्फ कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई भी जैसे घोषणाएं की जाती है, जो कार्य करते भी हैं तो उसमें आधा गमन कर लेते हैं, 50 कमीशन से चलता है, और आधा कार्य तो करते ही नहीं है। जिसमें से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें हमारे क्षेत्र में विधायक जी ने जिसको लागू ही नहीं होने दिया। यहाँ पे किसान को ले लो, किसानों को मुद्दा को ले लो कि किसानों को बीमा नहीं मिला था। हमारे ग्राम खुदिया जो कि विधायक जी का खुद का गांव है, उसमें भी अभी तक किसी भी व्यक्ति को बीमा नहीं मिला। खुदिया गांव में नहीं मिला। आप जाके पता कर सकते हो किसी भी खुदिया के व्यक्ति से, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस। नहीं, हम तो हमारे क्षेत्र की बात करें। जैसे आप विधायक जी गाँव के हैं, वहाँ से एक आदमी की तो ज़मीन है नहीं सर। वहाँ पे विक्रमपुर के लोगों की भी है, जूना पानी की भी है, इधर के क्षेत्र के लोगों को बीमा तक नहीं मिला है। 2019 का बीमा नहीं मिला है। शिवराज सिंह चौहान के जो भी वादे हैं, योजनाएं हैं, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिला है। लाडली बहना की बात की जाती है। लाडली बहना तो सर ऐसी है क्या, अभी ये चुनाव है, अभी आया है चुनाव, अभी लाडली योजना निकाली गई है। कोई हमेशा के लिए तो है नहीं, कब बंद कर दे कोई अंदाज नहीं। इनका तो आए दिन का यही नाटक है कि अभी सस्ता कर देना, चुनाव में वोट जीत जाना, फिर महंगा कर देना। अब 5 साल फिर आदमी कहाँ जाएगा? अगर मान लो अभी विधायक जी को जितवा दिया जाए या शिवराज जी को बिठवा दिया जाए, फिर इनके भाव बढ़ गए तो फिर क्या करोगे आप? कोई भी है, आम जनता को सिर्फ एक ही बार वोट डालने का मौका मिलता है, एक ही बार निर्णय लेने का मौका मिलता है। 2 महीने के लोभ में अगर आकर जनता गलत निर्णय लेगी तो इसका भुगतान हमें ही को करना है, करना पड़ेगा। जी सही है ना सर। इसके बाद में लाडली बहना योजना भी जो निकाली गई है, शिवराज मामा ने लाखों करोड़ों का आगे से कर्जा करा है मध्य प्रदेश के ऊपर। इस कर्जे को कटाने के लिए आम जन महंगाई बढ़ाना तय है। ये सिर्फ ये चुनाव के लिए दिखावा है इनका, जो कि इन्होंने अभी तक 5 साल में कोई कार्य नहीं किया। हमारे विधायक जी को आप तुम जाके किसी भी क्षेत्र में जाके पूछ लो, अदरवाइज जैसे आदिवासी क्षेत्र है जो कि साधारण लोग हैं, उनकी समस्याएं अधिक है, पर आज तक विधायक जी ने उनके यहाँ जाके समस्याएं नहीं सुनी है। गंज गांव में डीपी नहीं लगी है, गंज गांव में डीपियाँ जल जाती है, 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं, बहुत से गाँव ऐसे हैं। और कांग्रेस पार्टी आने का कारण ये है सर कि अभिजीत शाह ना पद पर होते हुए ना ही विधायक है ना कुछ है, मगर उन्होंने बहुत सारे गरीबों की मदद की है। जैसे अभी बाढ़ में क्षेत्र में जो गांव डूबे थे, उनके पास जाकर उनकी मदद करना। उसके बाद में जिस एक घर में आग लगी थी, वहाँ पे जाके उनको पैसे देना, उनको मदद करना, उनको खाना पानी का राशन देना। इसके बाद में अभिजीत शाह ने कुछ गाँवों में डीपी समस्या ही बहुत है सर। मैं ग्राम खुदिया का रहने वाला हूँ, ऐसी गन सारी योजनाएँ हैं। मेरे गाँव के ही विधायक जी हैं, मगर हमारे गाँव में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे खुद की आवास योजना नहीं मिली है। मुझे अभी तक कितने ही साल हो गए, मैं गरीबी रेखा के राशन कार्ड है मेरे पास, मैं गरीबी रेखा से हूँ। मेरे पास ना ज़मीन है ना जायदाद है, ना आज तक हमको लाभ मिला है, ना ही मेरे घर परिवार, ना ही मेरे मोहल्ले में जितने भी परिवार के लोग हैं सारे ही गरीबी है। ना तो आधे लोगों के पास ना तो पट्टा है, और ना ही उनको आवास योजना का लाभ मिला है, ना ही पानी पर्याप्त मिलता है। अभी गर्मी में आएंगे तो सर आप खुद देख लेना, अभी दीपावली चल रही है, हमको पानी की भी बहुत किल्लत पड़ती है हमारे क्षेत्र से। मतलब हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि अभी नगर परिषद बनाने की घोषणा कर दी, नगर परिषद भी बनवा दी है विधायक जी ने, मगर विधायक जी ने नगर परिषद भी आए नहीं है यहाँ पे इतनी। और उसके बाद में नगर परिषद की तुम घोषणा कर रहे हो, कार्य है नहीं कुछ। जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए नगर परिषद में, उस प्रकार से कोई कार्य ही नहीं है। यहाँ पे टोटल गमन है। बोलते हैं चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि नगर परिषद में 700 करोड़ रुपये आए, 7 करोड़ रुपये आए। 7 करोड़ रुपये कहाँ गए, किधर गए सर? रावण जलाया था, अगले साल भी इन्होंने 1,40,000 रुपये का बिल बता रहे थे। ऐसे गमन करते हैं, जो कि रावण में 10,000 के फटाखे नहीं होंगे सर। अगले साल का तुम वीडियो देख सकते हो। ये बोलते हैं रावण गीला हो गया, फटाखे तो नहीं गीले हुए थे ना, ढकना था। सुविधाएं अभी भी ऐसी स्थितियां हैं कि रावण के पैर ही नहीं बनाए, यहाँ के रावण के पैर ही नहीं बनाए और घोड़ा बना दिया माथे के ऊपर। ये ऐसे तो विधायक जी है, इनके कार्यकर्ता हैं, इनके यहाँ के पार्षद है, यहाँ का कार्यकर्ता भी ऐसी है, निष्फल रहे हैं कार्यों को करने में।
जो कि जो आदमी जिस चीज़ को लेकर समस्याओं को लेकर जाता है उस समस्याओं पे खड़े नहीं उतर पाते, ना तो इनके कार्यकर्ता है, ना इनके विधायक प्रतिनिधि, ना ही कोई व्यक्ति। ऐसे गन सारे मुद्दे हैं। इसके कारण गैस टंकी में भी इन्होंने वो जो 450 रुपए किए हैं, वो कुछ कार्ड के अंतर्गत ही किए हैं, मतलब कुछ लोगों का ही उसको फायदा मिला, सबके लिए उज्ज्वला के लिए ही है। और उज्ज्वला में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका OTP नहीं आया, जिनके तारीख निकल गई। बहुत सारे लोग हैं जिनको आज मेरे घर का भी उज्ज्वला है, मैं 4 बार चला गया, भीड़ कल आना परसों आना भर देंगे, और फिर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं तो उस चीज़ का लाभ ही नहीं ले पा रहा हूँ। और कमलनाथ सरकार ने जो योजना का दिया है उसमें हर व्यक्ति को गैस टंकी यानी 450 या 500 रुपये के जितने की बोला है उतने में ही मिलेगी। ऐसे कोई फार्म का कोई दिक्कत, जब किसी भी व्यक्ति जैसे ग्राम का सचिव है तो उसके पास में हर व्यक्ति की डिटेल होती है। आप किस लिए कागज़ पत्र या इतनी कार्रवाई करवाते हो, इतने कागज़ पत्र डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगते हो? जब तुम ग्राम का सचिव है, आप विधायक जी हो, आप प्रेशर कीजिए ना उनको कि आप हर व्यक्ति को जोड़िए, और हर व्यक्ति को जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे सचिव रहता है गाँव का, उसके पास हर चीज़ की डिटेल रहती है। पर इन मुद्दे पर भी विधायक जी ने आज और लाडली बहना का भी ऐसा है कि 4 को मिल रहे हैं और फिर 4 को, मतलब आधे गांव को मिल रहे हैं, आधे गांव को नहीं मिल रहे हैं। किसान का मामला हो, महंगाई का मामला हो, किसी भी चीज़ हो, सिर्फ इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को कर्जे में डाला है, जो कि कर्जा हम ही को भुगतान करना है, और ये सिर्फ वोट के लिए लोभ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी महाकाल लोक ले लो, शिवराज सिंह चौहान का, महाकाल लोगों में सप्तऋषि में गमन कर लिया। इन्होंने सिर्फ गमन किया है अपने दिवाली जैसे अभी आ रही है, तो दिवाली सिर्फ उन लोगों की बनेगी जो इनके कार्यकर्ता है, प्रतिनिधि है, उनके ही यहाँ की जगह समझ लो दिवाली है। बाकी किसी आम आदमी के लिए तो ये मगजमारी हो गई है, दीपावली नहीं है सर। आदमी यही करेगा कि भाई घर का आंगन निपले ही है, कच्चे गोबर से ही छापना है, इसके अलावा कोई दिवाली नहीं है गरीब के लिए। नहीं है क्या? किसके पास है सर? बेरोजगारी इतनी है हमारे क्षेत्र में, क्या है? कोई सी कंपनी खुलवा दी विधायक जी ने, कोई वेयर हाउस खुलवा दिया कि बड़ा, जिसमें आम जनता को या यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। मेरे ग्राम में कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पाता। 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये में यहाँ पे व्यक्ति काम करने आ रहा है, 1500 रुपये का पेट्रोल लगा के 1500 रुपये बचा रहा है। आप बताइए कि इतने में आदमी खाए ही है। आप ही ले लो, अगर आपको 4000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, 1 महीने में आप कितना गुजारा कर लोगे? यहाँ की जगह कार्यकाल ही नहीं है यहाँ पे कुछ। और आपने नगर परिषद घोषणा करवा दी कि हम नगर परिषद बनवा दी, विधायक जी ने आगे से बोल के। आप ये तो सोचिए कि किसी भी नगर परिषद को चलाने के लिए वहाँ की आय उतनी होनी चाहिए, वहाँ पे व्यक्ति को इतनी तनख्वाह होनी चाहिए कि बिल भर सके। ग्रामों को जोड़ दिया गया है, जिन गाँवों में, विक्रमपुर गाँव है यहाँ पे, नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 15-14, इन वार्डों में नगर 3-3 साल के बिल ले रहे हैं जल योजना के। आज तक जल जिनके यहाँ नहीं पहुँचा उनसे भी 3 साल के बिल किस बात के ले रहे हैं? जब जल आदमी को, आपको आपने पानी मिला ही नहीं है, आपके घर पानी आया ही नहीं, और 3 साल का आप बिल ले रहे हो, तो आप दोगे? किस बात के लिए बिल ले रहे हो? मगर यहाँ पे भरवाया जाता है बिल, ज़बरदस्ती भरवाया जाता है कि 3 साल हो गए नगर परिषद घोषणा को, तो 3 साल का बिल आपको देना पड़ेगा। किस लिए देना पड़ेगा जब पानी ही मिला ही नहीं व्यक्ति को? पानी नहीं मिला यहाँ की जगह व्यक्ति को, उस प्रकार की योजना ही नहीं मिली, सड़कें नहीं है, पर्याप्त लाइट। विधायक काम का, ना विधायक प्रतिनिधि काम का, ना अध्यक्ष जी काम का, क्योंकि यहाँ के कार्यकाल जो है वो ठप पड़ा। अभी विक्रमपुर की समस्या ले लो, अभी भी पानी की समस्या है वहाँ पे विक्रमपुर में। वहाँ की मोटर बिल सबसे पर्याप्त बिल हर महीने लेना है या नहीं लेना है। और वहाँ पे सर अभी भी जाके आप पूछ सकते हो विक्रमपुर में जाके किसी भी व्यक्ति से कि उनको आधे घर को, जो उधर पड़ेली मोहल्ला है, आदिवासी क्षेत्र है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको विधायक जी ने पट्टे तक नहीं दिलवाए, अब उनको पट्टा तक नहीं मिला। आवास योजना के पैसे कितने ही दिन यहाँ पे अटका के रखे हैं। एक आवास योजना को बारिशों में लोग यहाँ पे इतने परेशान हुए हैं, विक्रमपुर के ले लो, किसी भी क्षेत्र के ले लो। जब आवास योजना आपने दी है, आदमी का घर खड़ा हो चुका है, छत पे पन्नी नहीं है ढाकने के लिए, छत बनाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, तब पेमेंट ही नहीं डाल रहे हो। ऐसी कोई भी विधायक जी के पास कितनी बार समस्या लेके लोग चले गए हैं, मगर समस्या का कोई समाधान नहीं होता। विधायक जी सिर्फ हाँ बोलकर गायब हो जाते हैं। ना तो विधायक जी किसी को मिलते हैं, अधिकतर किसी भी, आप एक प्रकार से बोल लो कि कहीं भी जाकर किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं कर पाते।